प्लीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे मैं संस्कृत का पेपर लेके आया हूं। जी हां, जो आपका संस्कृत का पेपर है यहां पर है और ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर कह सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका 28 मार्च को एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। एक बात याद रखने, जो भी यहाँ पे मैं प्रश्न दे रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और आपके संस्कृत के पेपर में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस बात की 100% गारंटी लिख कर ले लो। यहीं से पूरा पूरा आपका प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पर बताए गए जितने भी प्रश्न है संस्कृत के सभी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करके चैनल को क्या करना है, चैनल से हो जाना है ज्वाइन। चैनल से क्या हो जाना है, ज्वाइन, यानी कि कर लेना है सब्सक्राइब। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना भी आपका पेपर रहेगा, अभी आपका पेपर बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, आपका मैथ बचा हुआ है, इसके बाद आपका बचा हुआ है साइंस बचा हुआ है, ठीक है, इसके बाद आपका बचा हुआ है सोशल एसएसटी बचा हुआ है। तो सारा मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बस जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसी सबको पढ़ते हुए आपको चले जाना है, हो गया। यहाँ पे संस्कृत का पेपर है। संस्कृत का क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे पद्यांश लिया गया है। क्या यहाँ पे, महाकवि कालिदास, गद्यांश लिया गया है। महाकवि कालिदास संस्कृत संस्कृत विनाम से लेके कहाँ तक दिया है, सवैरा द्रियंते तक आपका दिया गया है, यहाँ तक आपको दिया गया है। अब इसका क्या करना है, आपको इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। तो ये वाला आप पोर्शन याद कर लीजिए। यदि आपके ये पेपर में आ जाए तो इसका हिंदी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, जितने भी हैं आप लोग बच्चों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे। कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम न क्रिएट होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी तैयारी हम आपकी करवा देंगे। इंग्लिश की कोई भी आपका चीज बचने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब। सबसे पहले चलिए हम लोग इसका क्या देखते हैं, संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से हमारा उद्धृत है, यानी कि कवि कुल गुरु नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके कवि कुल गुरु कालिदास नाम से पाठ से शीर्षक है, मतलब कि पाठ से लिया गया है। इसका एक बात याद रखना, जितना भी आपका जो भी इसके अंतर्गत जो भी गद्यांश आएंगे सभी गद्यांशों में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। जितने भी आपके गद्यांश इसके बाद आएंगे सभी गद्यांशों में यही संदर्भ क्या होगा, आपको लगेगा। इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसके नेक्स्ट वाला आपको करना रहेगा तो यही करिएगा और आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोग याद रखेंगे, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर एक भी छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, कालिदास की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है, तो कालिदास की प्रशंसा की गई है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगला अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद में हो जाएगा महाकवि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुट मणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म कविता से देव प्राणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए केवल भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी उनका आदर करते हैं। उनका क्या करते हैं, आदर करते हैं। याद कर लीजिए, संस्कृत में हिंदी में क्या हो जाए, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। केवल उनका भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से वे क्या हैं, अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है।
भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देव प्राणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में भी उनका आदर करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, यहाँ पे अगला क्या है, मैंने यहीं से सारे प्रश्न उठाए जो कि आपके यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे है वाग्य देवता भरण भूतस्य से लेके कहाँ के है, प्रस्तुवंतः तक है। अब इसका सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, इसका सबसे पहले आपको लिखना रहेगा, वो लिखना रहेगा संदर्भ। क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा। उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद आप इसका प्रसंग और हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट संदर्भ है। और अगर संदर्भ लिखेंगे तभी वहां पे आपके 2-2 अंक मिलेंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जितने भी यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ सभी को आपको याद करना है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। प्रस्तुत गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ क्या उद्धृत है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत गद्यास में कालिदास के जन्म वृत्तांत की अनभिज्ञता के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत गद्यास में कालिदास के जन्म वृत्तांत की अनभिज्ञता के बारे में बताया गया। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें आपको सीधा बता देना है कि इसमें हमारे कालिदास के जन्म के वृत्तांत यानी कि उनके जन्म के अलग अलग मत माने जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद देख लीजिए यहाँ पे, ये इसका रहा हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप व्याप्त यश वाले कालिदास जी का जन्म किसी देश में, काल में और कुल में हुआ। ठीक है ना, किस काल, किस प्रदेश में, किस काल में, किस कुल में और उनके जन्म में वृत्तांत क्या है, वह अभी तक विवाद की सीमा से परे नहीं है, क्योंकि यह विवाद में है। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपना परिचय देने में अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किया, यानी कि इन्होंने कभी भी अपने बारे में कोई भी चीज़ बताई नहीं है। किए हुए दूसरे कवि भी उनका नाम लेने से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं, अर्थात दूसरे कवियों द्वारा भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इतने पर ही आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के समीक्षकों ने यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत किया है। क्लियर है, और ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कवि कुलगुरु कालिदास के, और इसको आप तैयार कर लीजिए। इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 70 में 70 पक्का स्कोर होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।